हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में विपक्ष की ओर से सदन में आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जहां विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस विधायकों ने सरकार को पूरी तरह से विफल करार दिया है। लगभग 5 साल इस सरकार को होने वाले हैं और पौने 5 साल में इस सरकार की हर मोर्चे पर ये सरकार विफल रही है और बहुत सारे इश्यूज हैं जो सरकार को घेरने के लिए काफ़ी हैं। आज हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पर है, हर तबका जो है सड़कों पर है, पेंशनर सड़कों पर है और महंगाई के नाम पर जो है सरकार पूरी तरह फेल हुई है और महंगाई के नाम पर सत्ता में आई थी। आज महंगाई 7वां आसमान पार कर रही है और इसके अलावा नौजवानों के साथ जो इस पर सरकार ने धोखे किए हैं, पुलिस भर्ती का मामला हो, कोरोना काल के समय भ्रष्टाचार हुआ हो, अग्निपथ योजना हो, एक नहीं अनेकों इशू हैं और फर्जी डिग्री कांड जैसे इस प्रदेश में हुए हैं और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। पुलिस का जो भर्ती का घोटाला वो 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ है। इसलिए एक नहीं अनेकों इशू हैं और हम लोग सदन में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, ये विपक्ष का अधिकार है। 23 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर दस्तखत किए थे और 23 लोगों के अंदर हेड काउंटिंग हुई है और ये जो है वो रूल्स के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जो कि 5 साल में विपक्ष ला सकता है। हमने लाया है और इस पर हम चर्चा करने वाले हैं और सरकार पूरी तरह घिरने वाली है। इस सरकार के चंद दिन बाकी बचे हैं और काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है ये 2 महीने की सरकार है, उसके बाद इनकी छुट्टी होने वाली है। देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है उसमें कल आपने देखा होगा कि विधानसभा में हेड काउंट्स किए गए और सभी ने 1 से लेकर 23 तक गिनती में हेड काउंट किया है, जिसमें 1/3 जो है वो 23 लोग होते हैं और 23 प्रेजेंट थे और अविश्वास प्रस्ताव इन्होंने एक्सेप्ट किया है विधानसभा में। तो सरकार बरगला गई है, इनके पास इनको कोई और चीज़ सूझ नहीं रही है। इनको पता है कि ये जो हिमाचल की जनता है उन्होंने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। और आप देखिए कि विधानसभा के बाहर प्रतिदिन कितने एम्प्लॉयज़, कितने कैटेगरी के जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी क्या स्थिति बन गई है प्रदेश की जो लोगों को यहाँ धरना प्रदर्शन करने आना पड़ रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या हाल प्रदेश का हो गया है। कर्मचारी सड़कों पे आ गए हैं अपनी ओल्ड पेंशन मांगने के लिए और क्या कहते हैं, कईयों की वेजेस है, कईयों का कुछ है और अपने अपने अधिकारों के लिए सब लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 5 साल में विकास तो बहुत दूर की बात है, पर जो अधिकार अपने एम्प्लॉयज़ के हैं, हमारे स्टेट के एम्प्लॉयज़ के, वो भी सरकार देने में नाकाम रही है। इसीलिए धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और इसीलिए हमने जनता की आवाज़ उठाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव यहाँ सदन में लाया है। अब भाजपा का ये कहना है कि अब जो कांग्रेस है वो आम आदमी पार्टी का मॉडल अपना रही है, फ्री की बात कर रही है। जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर रही है, वैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कह रही है कि फ्री में बिजली देंगे और ओल्ड पेंशन। देखिए, फ्री में बिजली पहले भाजपा ने दी है, 125 यूनिट जो इन्होंने फ्री किया है, तो वो शुरुआत जो है भाजपा ने की है, इनकी सरकार ने की है। हम अपने रिसोर्सेज को देखते हुए जो कांग्रेस पार्टी कल को सत्ता में आके कर पाएगी, हम उस पर बात कर रहे हैं। हम ओपीएस की भी बात कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट कैबिनेट में ओपीएस हम लागू करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो 300 यूनिट तक की बिजली है, हमने बोला है। हमारा जो घोषणा पत्र आ रहा है उसमें बहुत सारी कई ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेट के हक में है, उनके हित में है, बेरोज़गारों के हित में है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आप देखना, हमारा जो घोषणा पत्र आएगा उसमें ऐसी चीज़ें सभी इंक्लूडेड है। चाहे सरकार इसको औपचारिकता के है, हमारा अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अविश्वास क्यों लाया जाता है? जब जनता का विश्वास उस सरकार से उठ जाए तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और पौने 5 साल में जनता का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है। तो हम विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है और जनता की आवाज़ को अगर हम सदन में नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? ये सदन ही तो है जहाँ हम उसकी आवाज़ को उठा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं जहाँ सरकार परेशान है, उस परेशानी से घबरा कर इस प्रकार की वो बातचीत कर रही है। जब सत्ता पक्ष के पास पूरा संख्या बल है, बावजूद इसके विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो इस औचित्य समझ नहीं आ रहा है।
लोकतंत्र में संख्या बल की भूमिका ज़्यादा नहीं होती, वो सरकार बनाने में होती है। विपक्ष की और जनता की जो आवाज़ बुलंद करते हैं वो भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो पौने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार के कारण जो लोग दुखी है, जो उन्होंने गलत कारगुजारियाँ की है, उन कारगुजारियों से निपटने में सरकार असफल रही है। पेपर नीलाम हुआ है, लीक हुआ है, बेरोजगारी 14 लाख के करीब पहुंच गई है। इन सब मुद्दों पर अविश्वास प्रस्ताव में आज 4 घंटे की चर्चा रखी गई है। संख्या बल पर वो अपनी सरकार बचा सकते हैं, लेकिन जनता के दिल का विश्वास वो जीत नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इस्तीफा मांगा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू नेता प्रतिपक्ष को पसंद नहीं करते। ये उनकी गलतफहमी है। कांग्रेस पार्टी सबके साथ है और जो भी उसका विधायक दल के नेता हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी है, वो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। सर कह रहे हैं जहाँ कांग्रेस के नेता जाते हैं वहाँ कार्यकर्ताओं में सिर फुटबल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कार्यकर्ताओं में जोश होता है, और जहाँ जोश होता है, जहाँ सरकार बनने की उम्मीद होती है, वहीं जोश होता है। सर जोश ला पाएगा सत्ता में वापस कांग्रेस पार्टी को? जोश और होश दोनों ला पाएंगे कांग्रेस को सत्ता पार्टी में, और हिमाचल की जनता लाना चाहती है। सबसे बड़ी बात है, हिमाचल की जनता कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है। धन्यवाद। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है। अविश्वास प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। यदि सत्ता पक्ष का कोई विधायक इनके साथ होता तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन भाजपा का कोई विधायक इसके साथ नहीं है। कांग्रेस केवल सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह का प्रस्ताव ला रही है। की गिनती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो जब गिने गए वोट ऊपर, तो उनका एक वोट जो है नदारद पाया गया, उनको 22 ही वोट मिले थे। अब यहाँ पर सीपीआई इनको साथ मिला करके जो है वो हेड काउंट तो खड़े कर दिए हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव तो तब होता है अगर कोई हमारे लोग टूटने वाले थे या टूट हुई होती, कोई कुछ और होता है। हमारा तो इजाफा हुआ है, दो हमारे जो इंडिपेंडेंट हैं हमारे साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने वोट हैं उसके हिसाब से जो है वो, तो ये केवल मात्र मुद्दा विहीन अपोजिशन है। ये सारे देश भर में जो है वो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इनके नेता जमानतों पर हैं, चाहे ऊपर लें चाहे प्रदेश में लें। इसलिए जो है वो अपने उस को जो है ख़त्म करने के लिए, जिससे जो है वो रूल ऑफ लॉ ना चले हिंदुस्तान में, इस प्रकार के जो है वो मुद्दे जो है खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर ये बहस कर सकते थे। इन्होंने बाढ़ के ऊपर जो है वो नोटिस दे रखे थे, सेब के ऊपर नोटिस दे रखा था। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट।